हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए आज हम प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 का रखा एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - के 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूपांतरण जैसा कि समीकरण एक भाग कह रहा है क्वेश्चन नंबर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरा भाग कह रहा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं वाले करते हैं। लिखते हैं हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, अब हमें दिया हुआ समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण है दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास? 2x + के 3y - के 8 = 0। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ समीकरण है। अब कह रहा था हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि देखिए क्या हमारा समीकरण दिया क्या है? 2x + के 3y - के 8 = 0। ठीक है, अब हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है जो इसके बराबर नहीं, यानी कि 2 दूना 4 + 3 दूना 6, और ये हमारा कोई फ़र्क नहीं रहता। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 16 रख देते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ये कट जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखनी जो कटे नहीं, यानी कि यहाँ पे नीचे रख सकते हैं आप 3x + के 4y - के 9, ऐसे कुछ रख सकते हैं जो कटे नहीं। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं एक अन्य रैखिक समीकरण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 5x + के 2y - के 3 = 0, ये बराबर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार है कि a1/a2 ठीक है बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक है, यानी कि ये 1 क्या है हमारे पास? 2/5, 2/5 यानी कि बराबर नहीं है, और b1/b2 यानी कि 3/2। ठीक है, ये रहा। अब इसका हम दूसरा भाग करते हैं। ठीक है, हमें दूसरा देखो समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं। ठीक है, इसमें हम जानते हैं समांतर रेखाओं पर के लिए a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और बराबर ना हो c1/c2 के। ठीक है,
अब हमें दिया हुआ समीकरण क्या था, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। एक अन्य समीकरण ठीक है, यानी कि हमारा जो हो इसमें क्या हमारा हो, A1/A2 बराबर हो, बस C1/C2 बराबर ना हो। यानी कि देखिए 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 ये दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर रखते हैं 2 दूना 4x प्लस के 3 दूना 6y माइनस का, अब यहाँ पे चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, तो ठीक है हम चलिए 7 रख देते हैं बराबर 0। यानी कि देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि A1 बटा हमारा आ जाएगा 1/2 और B1 बटा आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये बराबर हो। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो है 4x प्लस के 6y माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, A1/A2 बराबर है 2 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब B1/B2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, C1/C2 जो माइनस का 7 बटा माइनस का 8, जो कि नहीं कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 7/8 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के। ठीक है, अब बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, C1/C2 के। अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ठीक है, अब ये लिखते हैं हम जानते हैं कि समपाती रेखा, यानी कि एक ही रेखा पे एक रेखा और समपाती रेखाओं के लिए, ठीक है, के लिए A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और बराबर फिर B1/B2 बराबर हो C1/C2 के। ठीक है, यानी कि दिया हुआ समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। एक अन्य समीकरण जो क्या हो गया हमारे पास 4x प्लस के 6y माइनस के 16 यानी कि बराबर 0। ठीक है, यानी कि A1/A2 बराबर किसके हो 2 तो 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2। ठीक है, B1/B2 यानी कि 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये हो गया 1/2। C1/C2 के, तो ये हो गया माइनस का 8 बटा माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूना 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 8 1/2, यानी कि तीनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों क्या है बराबर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।